हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर आ गए हम एक और बुक समरी के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। योर मनी और योर लाइफ एक पावरफुल पर्सनल फाइनेंस बुक है जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ अर्निंग का टूल नहीं है बल्कि लाइफ एनर्जी का एक्सचेंज है। ऑथर्स जोसेफ डोमिंगेस और विकी रॉबिन कहते हैं कि जब भी हम पैसा कमाते हैं तो हम असल में अपना टाइम और अपनी लाइफ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसलिए हर खर्च को समझना जरूरी है, क्योंकि हर रुपये के पीछे हमारी मेहनत और हमारा टाइम होता है। बहुत लोग सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो पैसा उनकी लाइफ को बेटर बना रहा है या नहीं। ये बुक हमें सिखाती है कि पैसा और लाइफ के बीच बैलेंस बनाना ही रियल फाइनेंशियल फ्रीडम है। ज्यादातर लोग पैसे को खुशी का सोर्स समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बहुत लोग हाई सैलरी कमाते हैं फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत महंगा होता है। जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इंसान ज्यादा कमाने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होता, क्योंकि उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बुक का एक इंपॉर्टेंट आइडिया है अवेयरनेस। ऑथर्स कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है अपने पैसों को क्लियरली ट्रैक करना। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। बहुत लोग पैसे खर्च करते रहते हैं बिना सोचे समझे। छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी टाइम के साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। जब आप हर एक्सपेंस को लिखने लगते हो तो आपको पता चलता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। बुक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रियल आवरली वेज। नॉर्मल सैलरी को देखकर लगता है कि हम अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन असल में जॉब के साथ बहुत एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी लगती है। ऑफिस जेन का टाइम, ट्रैवल का टाइम, स्ट्रेस से रिकवर होने का टाइम और जॉब के लिए एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट और क्लोथ्स। जब इन सब को इंक्लूड करके कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल आवरली अर्निंग कम हो जाती है। ये कैलकुलेशन हम हेल्प करती है समझने में कि हम अपना टाइम कितने पैसों में बेच रहे हैं। इस बुक का एक पावरफुल लेसन है कि हर खर्च से पहले ये सवाल पूछो कि क्या ये खर्च मेरी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर कोई चीज आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देती तो शायद उस पर पैसा खर्च करना सही डिसीजन नहीं है। बहुत लोग सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, गैजेट्स और लग्जरी आइटम्स कभी कभी सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं। बुक ये भी सिखाती है कि सेविंग सिर्फ फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि फ्रीडम खरीदना है। जब आप पैसा सेव करते हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए ऑप्शंस क्रिएट करते हो। आपको हर सिचुएशन में जॉब पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। सेविंग का मतलब है सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस। ऑथर्स एक 9 स्टेप प्रोग्राम एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें पहला स्टेप है अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री को समझना। आपने लाइफ में कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये अवेयरनेस आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। दूसरा स्टेप है अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को क्लियरली देखना। आपके पास कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंसेस है, ये एग्जैक्ट नंबर्स में पता होना चाहिए। तीसरा स्टेप है हर एक्सपेंस को ट्रैक करना। जब आप डेली एक्सपेंसेस लिखते हो तो आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स का क्लियर आइडिया मिलता है। ये सिंपल हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। चौथा स्टेप है हर एक्सपेंस को इवैल्यूएट करना। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एक्सपेंस मीनिंगफुल है और कौन सा वेस्ट है। बुक कहती है कि पैसा कमाने के लिए पूरी लाइफ स्पेंड करना जरूरी नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट्स डेवलप करते हो तो आप जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको जीने के लिए जॉब पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। इन्वेस्टिंग भी इस बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि पैसा बैंक में आइडल रखने के बजाय उससे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसिव इनकम क्रिएट होती है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करती है। बुक का एक इंपॉर्टेंट आइडिया है इनफ का कॉन्सेप्ट। हर इंसान को डिसाइड करना चाहिए कि उसके लिए इनफ कितना है। अगर इंसान को पता ही नहीं कि कितना इनफ है तो वो हमेशा ज्यादा कमाने की रेस में लगा रहेगा। इनफ का कॉन्सेप्ट इंसान को अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब रिच बनना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। जब आपके पास इनफ पैसा होता है तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। आप अपनी पसंद का काम कर सकते हो और अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। बुक ये भी बताती है कि सिंपल लाइफ जीना वीकनेस नहीं है बल्कि स्मार्टनेस है।
जो लोग सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो ज्यादा पैसा सेव कर पाते हैं और जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सिंपल लाइफ का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता, बल्कि इंटेंशनल लाइफ होता है जहां हर डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत लोगों की लाइफ का मेजर प्रॉब्लम होता है। जब इंसान डेट में होता है तो वो मेंटली भी प्रेशर में रहता है। इसलिए बुक सजेस्ट करती है कि अननेसेसरी डेट अवॉइड करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड और लोन्स का यूज केयरफुली करना चाहिए। मनी को कंट्रोल करना हाई फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट है। अगर पैसा आपको कंट्रोल करता है तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप पैसा कंट्रोल करते हो तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। इस बुक का मेन मैसेज है कि पैसा लाइफ का गोल नहीं है, बल्कि लाइफ को बेटर बनाने का टूल है। जब इंसान पैसा को सही तरीके से उसे करता है तब वो स्ट्रेस फ्री और मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक रियलिस्टिक गोल है जो डिसिप्लिन और अवेयरनेस से अचीव किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैलकुलेट की जाती है और कैसे लॉन्ग टर्म फ्रीडम अचीव की जा सकती है। बुक का अगला इंपॉर्टेंट आइडिया है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। ऑथर्स कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब अचीव होती है जब आपकी पैसिव इनकम आपके बेसिक एक्सपेंसेस को कवर करने लगे। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसा पैसा जो आपको बिना रेगुलर जॉब के मिलता रहे, जैसे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट या रिटर्न्स। जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है बिना जॉब की जरूरत के, तब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। इस बुक में एक इम्पॉर्टेंट मेथड बताया गया है जिसमें आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने होते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए, तब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये कैलकुलेशन आपको एक क्लियर गोल देती है जिसे आपको पता होता है कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते वक्त पेशेंस बहुत जरूरी है। जल्दी रिच बनने की सोच अक्सर गलत डिसीजंस तक ले जाती है। स्लो और स्टेडी इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट्स देती है। रेगुलर इन्वेस्टिंग से कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है जिसे पैसा टाइम के साथ ग्रो करता है। बुक का एक इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि माइंडसेट का गेम है। अगर इंसान अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो कितना भी पैसा कमा ले, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। रियल फ्रीडम तब मिलती है जब इंसान अपनी जरूरतों और वांट्स के बीच डिफरेंस समझता है। नीड्स वो चीजें होती है जो बेसिक लाइफ के लिए जरूरी होती है, जैसे फूड, शेल्टर और बेसिक क्लोथिंग। वांट्स वो चीजें होती है जो कंफर्ट और लग्जरी के लिए होती है। जब इंसान नीड्स और वांट्स का डिफरेंस समझ लेता है तब वो अननेसेसरी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकता है। बुक ये भी बताती है कि पैसा खर्च करना गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा सही जगह खर्च हो। अगर कोई चीज आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस और वैल्यू ला रही है तो उस पर पैसा खर्च करना सही है, लेकिन अगर खर्च सिर्फ हैबिट या प्रेशर की वजह से हो रहा है तो वो वेस्ट है। ऑथर्स एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जहां आप मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हो। टाइम के साथ जब एक्सपेंसेस कम और इनकम स्टेबल या इंक्रीजिंग होती है तो सेविंग्स बढ़ती है। ये प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन मिलता है और इंसान डिसिप्लिन मेंटेन करता है। बुक का एक पावरफुल मैसेज ये है कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ काम ना करना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है चॉइस होना। आप डिसाइड कर सके कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको ये चॉइस देती है। बहुत लोग रिटायरमेंट को लाइफ का फाइनल गोल समझते हैं। वो सोचते हैं कि ओल्ड एज में रिटायर करके एंजॉय करेंगे, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ अभी से जीनी चाहिए। अगर इंसान सिर्फ रिटायरमेंट का वेट करता रहे तो वो अपनी प्रेजेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। बुक ये भी सिखाती है कि पैसा और हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। बेसिक नीड्स फुलफिल होने के बाद एक्स्ट्रा पैसा हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। रियल हैप्पीनेस मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्पसफुल लाइफ से आती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस लॉन्ग टर्म में बेड रिजल्ट्स देते हैं। रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग से स्लोली वेल्थ बिल्ड होती है। बुक ये भी सजेस्ट करती है कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। जब इंसान अननेसेसरी चीजें कम करता है तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को फास्ट बना देता है। ऑथर्स कहते हैं कि पैसा को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पैसा वेस्ट करना असल में अपनी लाइफ एनर्जी वेस्ट करना है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्टर डिसीजंस लेने लगता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जर्नी एक लर्निंग प्रोसेस है। हर इंसान मिस्टेक्स करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन मिस्टेक्स से सीखा जाए।
जो लोग कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं वो इवेंचुअली सक्सेस अचीव करते हैं। बुक का फाइनल मैसेज ये है कि पैसा आपकी लाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जब आप अपने पैसों को कॉन्शियसली मैनेज करते हो तब आप स्ट्रेस फ्री और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो। ये बुक हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है। डिसिप्लिन, अवेयरनेस और पेशेंस से कोई भी इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव कर सकता है। रियल सक्सेस तब मिलती है जब पैसा और लाइफ के बीच बैलेंस क्रिएट होता है। जब आप अपने पैसों को समझकर उसे करते हो तब आप अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर।